भाई आप तो यूएस से हो, एक बात बताओ, इंडिया का सबसे बेकार कौन सा चीज़ है जो आपने खाई, और वो बेकार चीज़ खाने के बाद आपको कैसा फील हुआ? भाई मैं बताता हूँ, मैं इंडिया में एक ही चीज़ खाया, वो ठेला में बिकता है। पता नहीं, एक लड़की रोती रहती है, वो एक वड़ा पाव बना रही थी, मैं बोला बना दो। भाई मैं खाया, मेरे को लैट्रिन होने लगा। इनके 2 दिन लैट्रिन मेरा नहीं रुका, अब तो मेरे को उसका आवाज़ से लैट्रिन होने लगता है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। गाइज आज मैं ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बोलती है बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसके बारे, ओवर एक्टिंग की दुकान हगा पाव गर्ल के बारे। ये वही हगा पाव गर्ल है जो कुछ महीने पहले रोड को अपना बाप का होटल समझ गई थी। भाई रोड पर इसका ठेला लगा हुआ है और फुटपाथ पर ये मिर्चियां तल रही है, तो गाड़ी और आदमी कहाँ चलेंगे, इसके सर पर चलेंगे। और तुम लोगों को पता ही होगा, इसकी ये हरकतों की वजह से एमसीडी वाले भी आते थे, लेकिन ये हटने के लिए राजी ही नहीं होती थी। पब्लिक और कैमरा देखकर पे पा स्टार्ट कर देती थी। और भाई यही रोना धोना और एक्टिंग करके ये बिग बॉस में भी चली गई, वो शो जहां लोग जीतने के लिए जाते हैं, लेकिन ये खाना बनाने गई थी। इसके वजह से 24 दिन तक टिक गई, नहीं तो इसका रेडी वाला नाटक करती तो ये 24 दिन का 24 घंटे नहीं टिकती। कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, बट मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। आपने इस कहावत को चेंज किया। नहीं भाई, कामयाब औरत के पीछे पति नहीं एम्प्लॉय है। ये औरत पति नहीं स्टाफ समझती है इसे। एक तो तू ता करके बात करती है और ऊपर से दिन भर रेहड़ी पर खटवाती थी, अभी तो दुकान आ गया तो दुकान पर दिन भर खटवाती है। और उस बेचारे को भी पता है अगर काम नहीं किया तो मुझे छोड़ देगी। अभी कुछ भी करना पड़ा ना तो मैं करूंगी और उसको एक ग्रेट फ्यूचर देके रहूंगी। मेरा ड्रीम है कि वो लंदन में पढ़ाई करे। और कंगना रनावत का बहरूपिया सब तू कुछ पढ़ लिया कर। एक काम कर, तू दिल्ली में कोई सरकारी स्कूल देख ले और वहाँ नाम लिखा ले, ताकि तेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए। एक तो एक्टिंग के नाम पर लैटरिंग करवे करती है, ऊपर से बैक पेन को बैक पेन बोलती है, कॉस्ट को कोस्ट बोलती है। बड़ा ही लंदन में पढ़ाने, दिल्ली में क्या केजरीवाल लॉकडाउन लगाए हुए क्या स्कूलों में? मैं चाहती हूँ, मुझे मर्द जात से बहुत नफरत थी। दीदी मर्द जात से इतना ही नफरत था तो इस जान से शादी क्यों की जो पूरे इंटरव्यू में काला चश्मा लगाकर पोमा जैसा बैठा रहा। और हाँ, ये भी जान लो 70% कस्टमर तुम्हारे मर्द जात ही है, जो कि वड़ा पाव खाने नहीं तुम्हें देखने आते हैं। चंद्रिका, जो हमने चंद्रिका को देखा है ना वीडियोस में, इंस्टाग्राम में, एक लड़ाकू, अपने हक के लिए लड़ने वाली इंसान, क्या आपको लगता है कि बिग बॉस में आप बिल्कुल सहम गए? भाई वो हक पर लड़ना नहीं कहते, वो हक मारना कहते हैं गरीबों का। इसके वजह से एक तो रोड जाम होता था, ऊपर से इसके अगल बगल ठेले वाले का धंधा चौपट हो जाता था। और भाई ये बिग बॉस में सहमा भी इसलिए थी क्योंकि ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट नहीं थी, ये सेफ में गई थी, नया बहाली हुआ था और वो सिर्फ बस 24 दिन के लिए थी। सहमना पार्ट मेरा था ही नहीं, मैं कभी सहमी ही नहीं। मैं सहमती सिर्फ अपने बेटे के लिए हूँ, अपनी फैमिली के लिए। हाँ, तू इतनी सहमी हुई है कि बेटा जमीन पर गिर जाता है तो तू उसे इग्नोर करती है उठाने का बजाय। दीदी इतनी फेमस हो गई कि हाथ में बैग उठा सकती है लेकिन बच्चे को नहीं। और वो बेचारा हस्बैंड सोचता होगा लव मैरिज करके साला फंस गया, काश उस दिन सो जाता, साला मैनेजर बना के रख दिया। और ये अलग पेपराजी वाले, भाई वो आलिया भट्ट और रणवीर कपूर नहीं जो इतना पगला रहे फोटो खींचने के लिए। वो वड़ा पाव गर्ल है, वो कोई सेट वेट पे नहीं जा रही शूटिंग के लिए, वो दिल्ली जा रही है वापस वड़ा पाव बेचने के लिए। और गाइस मुझे लगा ये बिग बॉस से आने के बाद कुछ अलग प्रोजेक्ट करेगी, कुछ बड़ा करेगी, लेकिन नहीं, दीदी ठेला के बाद वेडिंग में अपना हगा पाव खिलाना स्टार्ट कर दी। हुई थी उससे पहले मैं बिग बॉस में आ गई। मुझे नहीं पता अब क्या सेल हो रही है क्या नहीं हो रही, बट मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने गई थी, आज भी बढ़ाने हूँ। दीदी मुझे नहीं लगता जो हरकतें तुमने बिग बॉस में की है वो बिजनेस उगाने के लिए नहीं, डुबाने के लिए की हो। तभी तो मैं सोचूं ये साधारण से दिखने वाला वड़ा पाव बिक कैसे रहे हैं, असली स्वाद तो यहाँ से सप्लाई हो रहा है। उसमें से 20,000 की मेरी वेजिटेबल आ जाती है, क्योंकि डेली में एक फ्रेश वेजिटेबल। दीदी ऐसा कौन सा सब्जी लाती है जो 20,000 लग जाते हैं सब्जियां में? भाई वो ऑस्ट्रेलिया से सप्लाई उप्लाई होके आता है क्या सब्जियां? साले 20,000 में एक टेम्पू भर के लेके आ जाएंगे सब्जी। इतना फेकबाज इंसान है यार ये। आती है बस टच के मेरे घर में 10 से 15,000 रुपए आते हैं पर डे।
गाइज ये एक दिन का 15,000 कमा रही है, यानी कि 4,50,000 पर मंथ। भाई फिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं 15,000 और 25,000 नौकरी के लिए? भाई अब मुझे ये सब देखकर मेरे को अब पढ़ाई लिखाई से विश्वास उठ रहा है। अब मैं भी ठंड के टाइम 10 का चाय 40 में बेचूंगा और लखपति बन जाऊंगा, और जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके घर जाऊंगा, बोलूंगा आंटी लाख रुपया कमाता हूँ। फिर आंटी बोलेगी काम क्या करता है, मैं बोलूंगा चाय बेचता हूँ। है ना? I know. तो आप 50 रुपए में बेचते हो, ललित तो में इससे सवाल 550, उठते ललित में हैं। 550 का आता है। हाँ जय हो। दी ललित है 5 स्टार होटल और तुम कहाँ रेड़ी वाले, उससे तुम कंपेयर मत करो। वो तो कम से कम 500 लेकर वड़ा पाव टेबल में तो बैठकर खिलाते हैं, लेकिन तुम 50 रुपए लेकर रोड के किनारे। और गैस ये रोड छाप ललित होटल के शेफ को ज्ञान दे रही थी कि उसकी चटनी अच्छी नहीं है और भी बेटर बनाया जा सकता है। चटनी इनको थोड़ा और बेटर बना के टेस्ट को और सुधारा जा सकता है। What she suggests. ये वाला जो भाई सेफ भी सोचता होगा भाई 500 रुपए काउंटर पे पटक और पतली गली से निकल जा। बड़ा ही ज्ञान देने, खुद की चटनी में तो सिर्फ तीखे मिर्चे भरे होते हैं पीस पीस कर। और भाई ये 5 स्टार के शेफ है, ऐसे नहीं बन जाते। इन लोगों का टेस्ट होता है खाना का और इंटरव्यू भी होता है। जो चटनी है जैसे मुझे बस वो एक ही चीज लगी कि पापड़ के साथ भी मिंट की चटनी है और वड़ा पाव के साथ भी मिंट की चटनी है। अरे दीदी कहना क्या चाहती हो, डायरेक्ट बोल दो कि मुझे यहाँ का शेफ बनना है। और वैसे भी तुम बन नहीं पाओगे क्योंकि शेफ बनने के लिए इंग्लिश में इंटरव्यू होता है और तुझे इंग्लिश आती नहीं। और गैस बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कंटेस्टेंट एलिमिनेट होने के बाद खुद को विनर बोल रही है। ये पता चले विनर को लेके क्या कहना है आपका? विनर को लेके मैं ऑलरेडी विनर हूँ। ए हे कितना एक्टिंग करती है गाइज, इसे एक्टिंग करने में शर्म भी नहीं आ रहा है। अरे दीदी तुम वहम में जी रही हो, तुम बिग बॉस से हार के निकली हो। तू बस सबको खाना खिलाने गई थी, ट्रॉफी सना मकबूल ले गई। और गाइज अभी फिलहाल ये खुद को विनर बोल रही है, लेकिन एयरपोर्ट में तो कुछ और बोल रही थी, विमेंस पावर। चंद्रिका जी कल सना जी जीत गई। हाँ ये क्या मैं सुन रहा हूँ भाई, तुम गलत बोल रहे हो। ट्रॉफी सना मकबूल नहीं, ट्रॉफी ये जीती है। अभी फिलहाल ट्रॉफी इसके पास नहीं है, सना मकबूल को दी हुई है किराए पे, नहीं तो ये तुम लोगों को दिखा देती। अच्छी बात है ना, गर्ल पावर जीता। उस दिन मीडिया के सामने बड़ा उछल उछल के बोल रही थी मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। और ये अब गिरगिट के नतनी वुमेन्स पावर बोल रही है। और गाइस मेरे को पता है इसके फेस पे मेरे को दिख रहा है साफ साफ कितना जलन और एक्टिंग का दुकान भरा हुआ है इसमें। लेकिन हम लोग बहुत खुश है, साली ठंड से गर्मी आ गया और अब गर्मी से ठंड आने वाला है। भाई जहाँ देखे ये मनु शकल और आवाज दोनों कहीं ना कहीं सुनाई दे ही देता है। जिस दिन भी इसका शकल और आवाज सुन लेते हैं गाइस तो उसकी वजह से मेरा मैदान नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ दीदी तुम नींद का गोली खा लो और सो जाओ। गैस जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरा वीडियो का जो भी बेस्ट पार्ट है उस पर कमेंट कर देना। और हाँ गैस ये टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो देखना है तो तुम लोग को मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए बाय।